जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। जतिन खन्ना की जो छोटी उम्र से ही फिल्में देखने और उनमें अदाकारी करने का शौक रखते थे, और यही शौक जतिन को ले आया सपनों की नगरी मुंबई में, जहां हिंदुस्तान को मिला पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। यहाँ क्या कर रहे थे? मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ भाग गए थे? घर। घर? डॉक्टर बनर्जी के घर। कहकर क्यों नहीं गए? मैं डर गया था। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी के घर अमृतसर पंजाब में हुआ। नाम रखा गया जतिन। इनके वालिद हीरानंद खन्ना पेशे से एक स्कूल मास्टर हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से पिता नौकरी से हाथ धो बैठे और परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। ऐसे में राजेश खन्ना को एक रिश्तेदार के हवाले कर दिया गया जो मुंबई में रहते थे। यहाँ आकर एक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले राजेश खन्ना ने 10 साल की उम्र में थिएटर ज्वाइन कर लिया। वो अक्सर स्कूल कॉलेजों में हिस्सा लिया करते और अपनी अदाकारी को और निखारते। साल 1965 में राजेश खन्ना ने एक बड़े टैलेंट हंट में हिस्सा लिया, जिसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर मैगजीन ने ऑर्गेनाइज किया था। इस हंट में पी.आर. चोपड़ा, जी.पी. सिप्पी और शक्ति सामंता जैसे डायरेक्टर्स जज थे। यहाँ एक डायलॉग से ही राजेश खन्ना ने बाजी मार ली और पहला मकाम हासिल किया। साल 1966 में आखिरी खत से बतौर अदाकार उन्होंने करियर की शुरुआत की। इसकी सौतेली माँ ने जबरदस्ती इसकी शादी किसी और से कर दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा प्यार है मुझे इससे, लेकिन मैं क्या करूं? 1969 ही वो साल था जिसने राजेश खन्ना को कामयाबी के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। इस साल उनकी फिल्म शर्मिला टैगोर के साथ आराधना रिलीज हुई। फिल्म में वो शर्मिला के पति के रोल में नजर आए थे, जिसकी मौत हो जाती है और बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे का किरदार अदा करना था। फिल्म में भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला का था, लेकिन डबल रोल में राजेश खन्ना अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। इन्हीं जबरदस्त फिल्मों से राजेश खन्ना बन गए थे सदाबहार गानों का इकलौता चेहरा, जबरदस्त डायलॉग बोलने वाले अदाकार, जिनकी एक झलक के लिए लड़कियां मरा करती थी। कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से शादी तक कर ली थी। कहा जाता है कि साल 1969 से 1975 के बीच उनका ऐसा बोलबाला था कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट हुआ करती थी। उनका स्टारडम इस लेवल पर था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे जाने लगे। ये किस्सा भी बड़ा आम है कि लड़कियां उनके फिल्म देखने जाने से पहले ब्यूटी पार्लर का रुख किया करती थी, और साल 1970 आते आते इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आने लगे कि उन्हें पढ़ने के लिए एक अलग से आदमी रखना पड़ा था। राजेश खन्ना 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए और 3 बार यह अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। वैसे काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनका स्टारडम खत्म होने की कगार पर था और उनकी फिल्म फ्लॉप होने लगी। कहा जाता है कि उन पर स्टारडम का जुनून सवार हो गया था और वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। सेट पर अक्सर लेट आते और एक बार जब लेट आने के लिए टोका गया तो उन्होंने कह दिया कि करियर की ऐसी की तैसी। राजेश खन्ना अपने लेट लतीफी के लिए अक्सर चर्चा में रहे, जिसकी वजह से कई बार हालात बेहद संजीदा भी हुए। जब प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरा साथी में काम किया तो उन्होंने शूटिंग से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म का प्रोड्यूसर समय का पाबंद था। अगर शूटिंग का टाइम 9 बजे था तो सभी को 8:30 बजे पहुंचना पड़ता था। हालांकि राजेश खन्ना वहां भी दोपहर में आया करते थे। 1979 में महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करके चले गए। काका को ये बात बुरी लगी, उन्हें लगा कि उनकी इंसल्ट है। इसके बाद से राजेश हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को घंटों इंतजार करना पड़ता और एक बार इसी झल्लाहट में महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया। महमूद ने कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी। हालांकि बाद में काका टाइम पर आने लगे। 80 के दशक से राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमिताभ बच्चन, जिनकी एंग्री मैन की छवि काका पर भारी पड़ गई। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब। अमिताभ को पछाड़ने के लिए काका ने कुछ एक्शन फिल्म हुई की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें इसमें नकार दिया क्योंकि उन्हें
रोमांटिक रोल्स वाले ही राजेश खन्ना पसंद थे। राजेश खन्ना का असल और अदाकारी वाला अंदाज हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और इंडियन सिनेमा इसे अपने गुजरे दौर में याद रखेगा। उनके डायलॉग, उनकी मुस्कान और उनके गाने आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जो इमोशनल करते हैं, कुछ ऐसे जो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो कुछ गाने ऐसे जो जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। बताया जाता है कि आखिरी मर्तबा काका ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी एड शूट किया था, जिसकी शूटिंग पर वो एयर एम्बुलेंस से जाया करते थे। लेकिन अफसोस ये एड राजेश खन्ना कभी देख नहीं पाए और 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। ये एड उनके करियर का पहला और आखिरी एड था और उनके आखिरी लफ्ज थे पैकअप। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। ऐसी तमाम एंटरटेनमेंट और न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।